My name is Dr. Pushpendra Pratap Singh. I am the Managing Director and CEO of Logitrust Global Solutions Private Limited. We are a logistic company and having a 25 years of experience in this industry. And I am a philanthropist as well. I support society causes across India in my individual capacity. Efforts never fail. मैं यहाँ पर अपनी जो मेरी जर्नी है मैं वो शेयर करने आया हूँ। मैं बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से एक किसान का बेटा हूँ और यहाँ तक की जो मेरी जर्नी है, अगर मैं अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को अगर मीट कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कोई भी साधारण फैमिली से आया हुआ बंदा आराम से अचीव कर सकता है। मैं बेसिकली एक गांव है अलीगढ़ में, अलीगढ़ है यूपी के अंदर, उसके अंदर एक गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। और जैसे बच्चे जाते हैं नर्सरी, केजी, यूकेजी, हमें फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराया गया और फर्स्ट में से 8th क्लास तक जो गांव के सरकारी स्कूल होते हैं, इसमें 6th में हमें ABCD सिखाई जाती है। 6th में हमें इंग्लिश सीखने का मौका मिलता है कि वी शुड लर्न इंग्लिश ABC इन 6th क्लास। तो 8th क्लास के बाद मैंने एडमिशन लिया अलीगढ़ में, जो मेरा होम टाउन है। और वहाँ पर 9th के बाद में 10th में, क्योंकि नया सिलेबस, नई सब्जेक्ट, नई तरह की चीज़ें आई, तो मैं 10th में मैं फेल हुआ। जब मैं 10th में मैं फेल हुआ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं जाके रूम में अंदर बैठ गया तो मेरे फादर साहब ने बोला कि ही इज़ वेरी इंस्पिरेशन फॉर मी बेसिकली। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तू पास होता तो तू मिठाई खिलाता, अगर फेल हो गया है तो हम तुम्हें मिठाई खिलाते हैं। इस तरह से आप और मेहनत करना, अच्छे मेहनत करना, और उसके बाद देखो क्या होता है। तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली और मैंने 2nd ईयर कोशिश करी कि कहाँ फ्लॉज रहे, क्या ड्रॉबैक्स थे, कहाँ पर मैं किस सब्जेक्ट में मुझे मेहनत करनी चाहिए। मैंने फिर ट्यूशन्स लिया, मेहनत करी और मैंने उसके बाद कॉलेज टॉप किया 10th में। तो ये एक अगेन एफर्ट्स नेवर फेल्स की बात आती है। तो मैंने 10th को टॉप किया। फिर 12th के बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया, बेसिकली ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने जीनेट में एडमिशन लिया, जो NIT का उस समय बहुत ही रिनॉन्ड कोर्स होता था। तो NIT के साथ में, जीनेट के साथ में और ग्रेजुएशन के साथ में तो गाजियाबाद जाया करते थे हम दिल्ली से ट्रेन में बैठ के, और कॉलेज में और कई किलोमीटर पैदल चलना होता था, कई किलोमीटर पैदल चलना होता था। और उसके बाद फिर आके साउथ एक्सटेंशन में दिल्ली में वो क्लास करनी होती थी NIT की, जीनेट की, जिसके अंदर बिजनेसमैन के बच्चे होते थे, पॉलिटिशियंस के बच्चे होते थे, और हम एक गांव से आए हुए बच्चे होते थे। तो बड़ा ऐसा लगता था कि कैसे कोप अप करें इनके साथ में। तो एक ही चीज़ समझ में आती थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एफर्ट्स नेवर फेल। तो मैंने इतनी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद मैंने डिस्टिंक्शन में एक्सीलेंट ग्रेड के साथ में मैंने जीनेट को क्वालिफाई किया। तो जब जीनेट किया, जीनेट के साथ में के बाद मेरे को जॉब मिला, ग्रेजुएशन और जीनेट के बाद मुझे जॉब मिला और मैंने जॉब करना शुरू किया। अगेन किसी भी जॉब में वो सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं हो पा रहा था कि हर आदमी की एक जर्नी होती है, हर आदमी किसी न किसी रीजन के लिए आता है यहाँ पर। तो उसका जन्म होता है, कुछ रीजन होता है, उसे पता होता है कि उसे इसलिए, और उसे फाइंड आउट करना बहुत टफ काम होता है। तो मैंने उस जॉब के साथ में मैंने कहा कैसे आगे बढ़ा जाए, एस्पिरेशंस हैं और कैरियर में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मीन्स कि टॉप पे पहुंचना है, जहां लोगों के ड्रीम होते हैं, और एक गांव से निकला हुआ बच्चा टॉप पे कैसे पहुंच सकता है। तो उस सिचुएशन में मैंने जॉब के साथ में मैट का एग्जाम दिया, और मैट का एग्जाम देने के बाद मैंने पार्ट टाइम MBA किया IMA CME से। IMA CME मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन सेंटर फॉर मैनेजमेंट एक्सीलेंस से मैंने MBA किया। MBA के बाद फिर मैंने हम 3 दोस्त हुआ करते थे, हम 3 फ्रेंड्स थे, तीनों ने इंटरव्यू देने गए। एक लॉजिस्टिक कंपनी होती थी US बेस्ड, उसका नाम शेफको इंटरनेशनल था। तो आई गॉट सेलेक्टेड आफ्टर 3 और 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज, आई गॉट सेलेक्टेड। तो अच्छी बात ये हुई कि मैंने वो जॉब लिया, वो दोनों लोग अलग इंडस्ट्रीज में गए, और उस जॉब को लेने के 2 या 3 महीने बाद मैंने आई स्टार्टेड माई जॉब फ्रॉम 4,500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी। तो अच्छी बात ये हुई कि मैंने 2 महीने के बाद ही मुझे 20,000 रुपये का इंसेंटिव मिला, 20,000 रुपीज़ का इंसेंटिव मिला। तो मुझे लगा कि इसका मतलब यह है कि मैं जो चाहता हूँ अचीव कर सकता हूँ। मीन्स मेहनत और करनी है, मेहनत करनी है और हमें फोकस रहना है। फिर मेरी जो एग्जीक्यूटिव से मैंने जब लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में जब मेरा जॉब लगा तो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब था मेरा पहला जॉब सेल्स एग्जीक्यूटिव था।
उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, फिर नेशनल मैनेजर, फिर चीफ कमर्शियल ऑफिसर, उसके बाद कंट्री हेड कमर्शियल, और फिर उसके बाद कंट्री हेड, और नाउ आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर दिस कंपनी, जो मैं आपको बताया था। तो ये जो जर्नी थी, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इतनी आसान नहीं थी, और बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगेन अगर आप एफर्ट्स लगाते रहोगे तो जो आप अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैंने जो मेरी लास्ट कंपनी जिसमें मैं चीफ कमर्शियल ऑफिसर था, मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, तो उसका टर्नओवर था, दैट वाज अ कोरियन कंपनी, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू मल्टीनेशनल कंपनीज ओनली सिंस माय इंसेप्शन, सिंस माय कैरियर। तो उसके अंदर 250 करोड़ का टर्नओवर था जब मैंने ज्वाइन किया, और आफ्टर 5 years व्हेन आई लेफ्ट इट वाज 1500 करोड़ टर्नओवर कंपनी। उसके बाद मैंने ब्राजीलियन मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करी इन द कैपेसिटी ऑफ कंट्री हेड कमर्शियल। एक साल में जो मेरा परफॉर्मेंस थी, जो मेरा बेसिकली मैंने काफ़ी ब्रांचेस ओपन करी, टीम हायर करी, और बहुत अच्छी लेवल पर उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके आया, क्योंकि 25 ईयर्स से हूँ और शिपिंग एंड लॉजिस्टिक एक्सपर्ट भी लोग बोलते हैं। और तो जब कंपनी उस लेवल पर आ गई, तो अब आगे क्या करना है, मीन्स आगे क्या करना है, तो आगे अपने लिए तो कर लिया, अब टीम के लिए क्या करोगे। और टीम में ऑफकोर्स मैं पैन इंडिया प्लेयर हूँ, तो बिना टीम के कोई भी लीडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहता है कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर उसके पास अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरी टीम के लिए फिर मैंने ये सोचा कि नाउ आई शुड स्टार्ट माई ओन वेंचर। तो फिर मैंने अपनी कंपनी लॉन्च करी, जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स ग्लोबल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी मैंने 13 ब्रांचेस के साथ में पैन इंडिया लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने लॉन्च करी। और मैं एक ही बात कहूँगा लास्ट में, बिकॉज जब मैं एक किसान का बेटा होते हुए एक छोटे परिवार से निकल के एक और इस लेवल तक पहुँच सकता हूँ, जो हाईएस्ट पोजीशन होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, कंट्री हेड की और मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो आई थिंक कोई भी पहुँच सकता है, कोई भी कोशिश करे पहुँच सकता है। बस आप फोकस रहने चाहिए और एफर्ट्स लगाना नहीं छोड़ना है। लास्ट में मैं आप समझ कर ये करूँगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और ये मेरी टैगलाइन भी है, अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो टैगलाइन भी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।